अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल्ला इन्फो स्टोरीज़ में खुश आमदीद। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा दें। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ़्त की तो उसने बताया कि वो सियासी है, और अरबी में सियासी का मतलब होता है कि अफ़हाम व तफ़हीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फ़हम है। बादशाह के पास पहली सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चुनांचे बादशाह ने उसे अपने ख़ास अस्तबल का रखवाला बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ़्त किया तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा ख़रीदा था। चुनांचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधारने और सुधार कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा असली और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और इसी गाय के ज़ेरे साया पला है और बचपन उसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असली नहीं। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से खासी मुतासिर हुआ और हैरान हुआ और उसके घर में अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। उसके साथ साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसाइब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया, इसकी तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहज़ादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुला भेजा और मामला उसकी गोश गुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही इसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनांचे हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के वास्ते इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। बादशाह ने मसाइब से दरियाफ़्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहज़ादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाइब की फरासत से मज़ीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम इस मसाइब को दी और इसके साथ साथ इसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने इस मसाइब से अपने बारे में दरियाफ़्त किया। मसाइब ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने उसे जान की अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन तुम बादशाह के बच्चे हो न हो, तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले ज़मीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चुनांचे वो इस गुत्थी को भी सुलझाने अपनी वालदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाइब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाइब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम और कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम और कराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हो। ये असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरावे के बेटे का ही हो सकता है।